यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन बताइएगा। लोग जो हैं जो है वो कुछ सोचते रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कर गुजरते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एक नॉर्मल और एक फन में कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली बात होती है कि ये सिर्फ बातें करता है और ये कर जाता है। ठीक है, एक जनरल टर्म यूज़ होती है, हम लोग नॉर्मल भी यूज़ करते हैं, आपस में फ्रेंड्स भी यूज़ कर रहे होते हैं कि जब बात बात हो रही होती है ना, तो एंड रिजल्ट यही आता है कि यार इसने तो करना नहीं है, ये तो सिर्फ कहता ही है और इसने कर जाना, इससे बात करके देख लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आती हैं, उनको हम लोग एक प्रोफेशनल टर्म्स में कह लें, या उनको हम लोग एक चीज़ में ले आए हैं। ठीक है, हमने बंद कर दिया एक प्रेजेंटेशन में उस चीज़ को, और उनको हम लोगों ने एक नाम दे दिया ड्रीमर्स का और डूअर्स का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रीमर्स वही लोग हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है, सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। और डूअर्स वो जो है जो कर गुजरते हैं, और उसका इसकी सम टाइम उस चीज़ की फिक्र भी नहीं करते कि क्या होगा। सिर्फ वो एक स्टेप ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी लाइफ में कहते हैं कि लाइफ जो है हमारी वो रिस्क पे ही सारी डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो डूअर्स में आते हैं वो लोग जो कि अपने आप को जो है तैयार रखते हैं चैलेंजेस के लिए। क्योंकि चैलेंजेस, जब तक आप चैलेंज लेंगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कामयाब हुए हैं या फेल हुए हैं। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ सोच ही रहा है, तो वो तो ना फेल होगा ना सक्सेस होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बंदा जिसने एक स्टेप ले लिया, वो कूद गया एक चीज में, उसने एक स्टेप रख लिया, तो वो पता लग जाएगा कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। और हम लोग जो है फेलियर की तो बात यहाँ पे करते ही नहीं है, क्योंकि हर चीज आपको सिखाती है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, आपने कुछ नया सीखा होगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आप वो चीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने देखना है, नोटिस कर लिया कि क्या क्या गलतियां मेरे से हुई थी जो मुझे अब नहीं करनी। जब वो आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जो 1% लोग होते हैं हमारे पास वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे जो 99% जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं लोगों के आज बारे में बात करेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। और इन द एंड आप लोगों ने देखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप ड्रीमर हैं या आप डूअर हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैं आज कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, उसके बाद आप लोग अपना खुद का एनालिसिस करें और बताएं कि आप कहाँ पे खड़े हैं दोनों में से, आप दोनों में से किस में खड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ड्रीमर पे हैं, कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर डूअर की हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी सारी क्वालिटीज़ को आप डूअर के अंदर शिफ्ट कर दें और ड्रीमर वाली क्वालिटीज़ को रहने दें। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटीज डिस्कस करने आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ड्रीमर्स की, वो क्या आ रही है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है कि वो सोचते रह जाते हैं। ठीक है, वो एक्शन नहीं लेते। ठीक है, हमारे उसको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग करते हैं, यानी कि बस ख्वाब बुनते रहते हैं, लेकिन उनको एक्शन में लेके नहीं आते। ठीक है, बस दिमाग में वो चल रही है, चीज़ चल रही है, चल रही है, और बस चलती रह जाती है। और ऑन द अदर हैंड जो कि डूअर्स होते हैं वो काफ़ी आगे जा चुके होते हैं, क्योंकि वो एक्शन ले चुके होते हैं। एक बार से सोचता रह जाता है कि मैं ये चीजें लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ना वो चीजें आती हैं ना वो काम आता है, क्योंकि जब वो देखता है कि हाँ चार चीजें हैं, पांचवी नहीं है। जब पांचवी आ जाती है कहता है नहीं छठवीं भी होनी चाहिए। जब छठी चीज भी आ जाती है कहता है नहीं ये सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं। यानी कि वो ये चीजें बढ़ाता चला जाता है अपने दिमाग में सोच के कि हाँ अगर ये भी होगा तो बेहतर हो जाएगा, ये भी होगा तो बेहतर हो जाएगा। और वो इस चक्कर में एक्शन ही नहीं ले पाता। बल्कि जो दूसरी साइड पे होते हैं वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इनपुट आती रहती है। यानी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 4-5 स्टेप कर लिया, अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कमी है, इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो जाके ले आएंगे। उन्होंने वो चीज़ उसमें डाल दी, ठीक है, फिर अगला स्टेप कर लिया। यानी कि उनके 5 से 6 स्टेप स्टेप कंप्लीट हो गए, जब तक कि अदर साइड पे ड्रीमर्स हैं वो भी सोच ही रहे हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो यही होता है कि हम लोग एक स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन को स्टार्ट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता बरकत पड़ती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो काम होता चला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग अपने जहन में रखें कि जब तक आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे तो काम नहीं होगा। एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, कुछ तो करना शुरू करें उसके अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जो ड्रीमर्स होते हैं वो ओवर एनालाइजर्स होते हैं। यानी कि उन्होंने 5-6 जो है वो चीज़ें सुन ली, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं या नेटवर्क प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, उन्होंने 5-6-7-8 नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो हैं उनके बारे में सुन लिया और सोच लिया, अब वो सोच ही रहे हैं बस।
ठीक है? वो इसको पहले एनालाइज़ कर रहे हैं, हाँ, इसमें कितना प्रॉफ़िट मिलेगा, इसको एनालाइज़ कर रहे हैं, मेरा कितना कम से कम टाइम लगेगा। चौथे, 5वें प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ा, हाँ, इसमें कितने लोग सक्सेसफुल हुए थे, पहले मैं उनका देख लूँ। बस वो एनालाइज़ ही करते रह जाते हैं, देखते रहते हैं घूम फिर के, क्योंकि इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ़ अपना जो है टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है? फिर पहले वाले पे आ जाते हैं। जब चौथे वाले पे आके चौथे प्लेटफ़ॉर्म पे कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा था, बहुत बेस्ट था। ठीक है? हम लोग इसी को करना शुरू करते हैं। उसके बारे में अगले दिन कोई और बात सुन लेते हैं, फिर पहले वाले प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं। फिर इसके बारे में सोचते हैं कि अब ये स्टार्ट करता हूँ, फिर चौथे वाले पे जंप कर जाते हैं, फिर दूसरे वाले पे जंप कर जाते हैं। बस इन्हीं 4-5 प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर वो इधर से उधर जंप ही करते रहते हैं, लेकिन किसी पे भी कदम रख के स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जो डूअर्स होते हैं एटलीस्ट अगर वो अपना माइंड बना लेते हैं, वो कहते हैं कि इसी पे करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है? उसको हमने टर्म दे दिया एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसने बस जंप लगा दी, अब वो देख रहा है कि इसमें क्या होगा, कुछ सीखूँगा या सक्सेसफुल होऊँगा। ठीक है? एटलीस्ट वो उन्होंने स्टेप तो रखा, काम तो स्टार्ट किया उसके अंदर। उनकी तरह नहीं कि जो अभी सोच ही रहे हैं कि मुझे कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे काम करना है और करना है कि नहीं करना है। और वो लोग दूसरा और क्या चीज़ करते हैं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन्स जो हैं उनको लेके आना शुरू हो जाते हैं। बस वो कहते हैं भई हमें सारे सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है? बस वो सवालों के जवाब इकट्ठे करने में ही लगे रहते हैं। बहुत सारे सवाल तो उनके बिल्कुल पैथेटिक होते हैं, पैथेटिक से मुराद ये कि रिलेटेड भी नहीं होते, लेकिन बस उन्होंने टाइम पास करना होता है, टाइम गुज़ारना होता है, बस ये इंटरेस्ट शो करना होता है कि हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन असल एक्चुअली वो करने वाले होते नहीं हैं, सिर्फ़ एक ड्रीमर्स होते हैं, जो आके अपना भी और दूसरों का भी और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है उसमें आते हैं हम फ़ोकस ऑन फ़ियर, यानी कि उनको एक डर सा लगा रहता है। ठीक है? लेकिन आप लोगों को ये बात ज़हन में बिठानी पड़ेगी कि जब तक हम लोग स्टेप नहीं लेंगे, डर कैसे उतरेगा? जब तक हम लोग चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, उसमें आएँगे नहीं, हमें क्या पता? अब दूर से खड़े होके हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये पानी गहरा है? ये पानी हो सकता है वो गहरा ना हो, पानी हो सकता है ठंडा है, गर्म है, हमें कैसे पता? दूर से खड़े होके ही हम लोग बस कह रहे हैं नहीं यार पानी गर्म होगा, नहीं यार पानी ठंडा होगा, मैं इसमें जंप नहीं कर सकता, नहीं पानी बहुत डीप होगा। आपको जो है वो पास करना है अपने फ़ियर को, जो कि डूअर्स कर जाते हैं। ठीक है? आपको ये नहीं कह रही कि एक साथ ही गोता लगा दें आप पानी के अंदर। आप उँगली डाल के चेक कर सकते हैं, आप पाँव से चेक कर सकते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। वो आपको बता देगा। आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा और जो उसकी डेप्थ है वो तो आहिस्ता जब आप काम में पड़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगी ना। डेप्थ तो किनारे पे खड़े होके पता नहीं लग सकती है। पहले आपने ठंडे-गरम का फ़ैसला कर लिया, आपने उँगली डाली या पाँव डाला, जो भी डाला आपको पता लग गया पानी ठंडा है या गर्म है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये काम करना है कि नहीं करना, मैं इसमें जो हूँ सूटेबल हूँ कि नहीं। उसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है डेप्थ का, वो तो आप आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे तो ही आपको डेप्थ का पता चलेगा। और इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी है, उसके अंदर ये एक सेंस है कि आपने कितना आगे तक जाना है और कहाँ जाके रुक जाना है। तो डेफ़िनेटली आप वहाँ जाके रुक जाइएगा जहाँ आपको लग रहा है कि इससे आगे मेरे बस में नहीं है। लेकिन एट लीस्ट आप उसमें आएँ तो सही। जब आप आएँगे ही नहीं, तो अपने डर को ख़त्म ही नहीं करेंगे, तो आप काम स्टार्ट कैसे कर पाएँगे? आप काम ही स्टार्ट कर नहीं पाएँगे, लोग आगे निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे ही खड़े हुए हैं और लोगों को देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं। जब लोग आगे जाके आपको फ्लैग दिखा देंगे भई सक्सेसफुल हो गए हैं, ग्रीन फ्लैग है हमारे पास, हम लोग कामयाब हो रहे हैं, फिर कहेंगे काश कि मैं बहुत पहले चला जाता। अब मुझे इतना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हुए हैं, तो फिर पछतावा रह जाता है। तो अपना जो उसका जो फ़ियर है, जो डर है, उसको प्लीज़ आप सारे जितने भी मेरे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है? उसके बाद है विजुअलाइज़ द डेस्टिनेशन, फोकस ऑन द जर्नी। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? यानी कि वो देखते रहते हैं कि आउटपुट क्या आएगी, आउटकम क्या आएगी। डेस्टिनेशन के बारे में ही सोचते रहते हैं कि बस ये डेस्टिनेशन हमारी होनी चाहिए, लेकिन सफ़र वो स्टार्ट ही नहीं करते। बस वो कहते हैं हाँ, हम मर ही जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे, लेकिन जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे? वो बस देखते ही रहते हैं। आज मरी का ख्वाब देख लिया, कल नारायण का गान का देख लिया, परसों पेरिस का देख लेंगे, लेकिन वो क करेंगे कुछ भी नहीं। सिर्फ़ वो सोचते ही रहते हैं, अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिल्ड ही करते रहते हैं, बिल्ड करते रहते हैं, ढाते रहते हैं। बस दिमाग के अंदर सोच लिया, वहीं पे इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरे जो डूअर्स होते हैं, वो स्टेप ले लेते हैं। वो स्टार्ट कर देते हैं अपना जर्नी और वो जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यानी कि एक बंदा यहाँ से निकला है, एक उसने पॉइंट छोड़ा है इस्लामाबाद का, पिंडी का, लाहौर का, कराची का, कहीं पे भी और रास्ते में पता नहीं वो कितना कुछ देखेगा। हो सकता है रास्ते में रुक के उसको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। वो उसको वहाँ से ले ले कि भई ये बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ मज़ा आया। उसको लोगों को मेंशन करेगा, मैं जाते हुए एक नई मैंने जगह जो है वो देखी है, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी, तो आप लोग वो जाकर देखें, वो बहुत अच्छी-सी जगह है।
इसी तरह यही होता है जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं आप लोग, हम लोग को ज्वाइन करते हैं, एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। जब आप उसके अंदर एक स्टेप रख लेते हैं, आपने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है, आप लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं और सम टाइम वो चीज़ शायद दूसरे लोगों को नहीं पता होती, आप उनको बताते हैं कि यार इसमें एक इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, किस चीज़ से भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं आप लोगों के लिए और फिर आप वो दूसरे लोगों को बताना शुरू करते हैं। लेकिन आप कैसे बताना उस लोगों को बता पाए ये चीज़, मतलब मेरा कहने का ये है। क्योंकि आपने उसके अंदर स्टेप रखा, आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने लोगों को बताया। वो लोग जो बैठे बस सपने ही देख रहे हैं, विजुअलाइज़ ही कर रहे हैं बैठ के, उनको क्या पता कि क्या चीज़ कैसी है? वो तो सिर्फ़ सोच ही रहे हैं ना, प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है उनके लाइफ़ में और जब तक कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं होता, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है? आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये कि जो ड्रीमर्स होते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल बात है, एक्सपीरियंस की हुई है बहुत लोगों ने कि जिन लोगों ने कुछ नहीं करना होता, बस वो बोलते रहते हैं। लगता है कि जैसे ये बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड ये रिज़ल्ट निकलता है, यार बातें तो वो बहुत बड़ी-बड़ी करता था, हुआ तो कुछ भी नहीं। ये बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम्पल है, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, क्योंकि होता यही है। बहुत से लोग सिर्फ़ बातें करते हैं, उनका काम नहीं बोलता, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं, उनका काम दिखाई देता है कि भई देखो इसने किया है, वो नज़र आ रहा है। ठीक है? और वो ही सक्सेसफुल है जिनका काम दिखाई देता है, जिनकी बातें दिखाई देती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। बातों से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? बाकी बाज़ लोग कहते होते थे पुराने ज़माने पंजाबी में भी कहा जाता था जो खाली बर्तन होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, भरे हुए की नहीं होती है। भरे हुए का काम नज़र आ रहा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक मैं कहना चाहूँगी आप लोग देखें कि आप ज़्यादा बातें करने वाले हैं, या ज़्यादा काम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते आप लोगों को लेकिन वो बिहाइंड द सीन काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब उनका काम सामने आता है तो पता चल जाता है कि हाँ, भई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हम लोग उससे छुपे रुस्तम नहीं कहा जाता, वो वाली चीज़ निकल के सामने को भी आ जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना जो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, इस बजाय इसके कि आप बातें ज़्यादा करें या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस चीज़ पे फ़ोकस करें कि प्रैक्टिकली आप किस चीज़ को सामने ला सकते हैं। क्योंकि आपका काम ही बोलेगा आपके बारे में। जब आपका काम बोलेगा तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपके बारे में बोलेंगे फिर। और ऐसा ही होता है। ये कोई कहानी है या जिसे कहते हैं ना कि बस बात है, बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये हो चुका है। सिर्फ़ ये आप ये ना कहें कि ये नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म में ही होता है, आस-पास भी आप अपने और चीज़ों में भी देखें, वहाँ पे भी यही चीज़ है। जो लोग काम करते हैं, फिर उनके बारे में आपको खुद नहीं बताना पड़ता, लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, लोग आपके बारे में मेंशन कर रहे होते हैं, लोग आपकी एग्ज़ाम्पल्स दे रहे होते हैं दूसरे लोगों को। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपने जो है, वो काम पे ध्यान देना है। काम आपका बोलना चाहिए, तो ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फिर जो है दूसरी बात ये है कि सीक परफेक्शन ये मैंने पहले भी बात की है और जो डूअर्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो वो प्रोग्रेस की तरफ देखते हैं। परफेक्शन का मतलब वही बात है कि जब आप लोगों के पास 4 एलिमेंट्स हैं तो आपको कहा है कि आप 4 एलिमेंट से ही काम स्टार्ट कर दें। अगर आप 10 एलिमेंट का वेट करते रहेंगे क्योंकि आप परफेक्शन दिखाना चाहते हैं तो आप कभी भी काम स्टार्ट कर नहीं पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है चीज़ में। तो इससे बेहतर है कि आप उस चीज़ का वेट करते रहें कि मुझे परफेक्शन के लिए अच्छा-सा लैपटॉप मिलेगा, मुझे परफेक्ट 4G, 5G इंटरनेट मिलेगा, मुझे टीम मेंबर सारे के सारे जो हैं वो टॉप क्लास मिलेंगे, मुझे इतना पैसा मिलेगा, मैं फिर काम स्टार्ट करूँगा। उस वक़्त तक मैं काम ही स्टार्ट नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं होगा, लोग तो जो है मोबाइल छोटे-छोटे फ़ोन से भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोगों के पास अकाउंट्स नहीं होते, वो अपने अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो वेट करेगा नहीं पहले मैंने फेसबुक का अकाउंट तो बना लिया है, लेकिन जब तक इसके अंदर मेरे पास जो है 400 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो जाते, मेरे फ्रेंड्स नहीं बन जाते, मैं पोस्ट ही नहीं लगाऊँगा। तो ऐसे तो काम स्टार्ट कर ही नहीं पाएँगे आप। अगर आप परफेक्शन का वेट करते रहेंगे फिर तो सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। क्योंकि क्या होगा जब तक आप उस लेवल तक पहुँचेंगे जहाँ आपने 400 लोगों को फेसबुक में ऐड करना है, तब तक कोई और नई चीज़ आ चुकी होगी, फिर आप उसके पीछे भागने लग जाएँगे, कि अब मैं इसको इस तरीके से परफेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ कभी भी आपकी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन जो डूअर्स होते हैं वो काम को स्टार्ट कर देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसमें प्रोग्रेस करते हैं और प्रोग्रेस खुद भी आना शुरू हो जाती है। उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, साथ में फिर वो देखते हैं कि हाँ, कुछ नज़र आया रिज़ल्ट, तो देखते हैं माइनर सा रिज़ल्ट, माइनर सी प्रोग्रेस भी जो है वो प्रोग्रेस है। ये ज़हन में रख लें इस चीज़ को, ठीक है? उसके बाद एक और आया लेकिन जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना क्लास में आता है, पहले दिन उसको पेंसिल पकड़नी भी आ नहीं रही होती है, ठीक है? आप कहेंगे इसको मैंने ए लिखना तब सिखाना है जब ये बिल्कुल जो है पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा। एट लीस्ट आप उसके हाथ में पेंसिल दें, वो कुछ लाइन्स तो लगाएगा, उस लाइन में कोई लाइन तो आपकी ठीक निकलेगी। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ग्रिप जो है वो मज़बूत होना शुरू हो जाएगी पेंसिल में। फिर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली उसको ए पे लेके नहीं आएँगे, उसको हम लाइन्स पे लेके आएँगे, डॉट्स को मैच करने पे लाएँगे।
यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा। एक वक़्त आएगा कि वो खुद ही सारी जो लाइन्स हमने स्कैटर्ड लाइन उसको सिखाई थी, स्लैंटिंग कह लें, हॉरिज़ॉन्टल कह लें, वर्टिकल ल कह लें, सर्कल कह लें, जो भी हमने सिखाया था उसको, उनको जोड़ के वो खुद ही ए बनाना सिखा देगा आपको। वो खुद ही कहेगा कि मैंने यहाँ से ये वाली लाइन ली, यहाँ से ये वाला सेगमेंट लिया और इनको आपस में मिलाया तो देखिए मेरा ए तैयार हो गया। वो खुद ही कर जाएगा, इस लेवल पे खुद ही आ जाएगा। 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन वो सीख जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर आप वेट करते रहेंगे कि नहीं, जब तक ये पेंसिल पकड़ना नहीं सीख जाता, इसको मैंने लाइनें भी लगाने नहीं देनी, इसको मैंने टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें भी लगाने नहीं देनी, तो इसका मतलब ये है आप तो वहीं के वहीं हैं। ना वो पेंसिल पकड़ना सीख पाएगा, ना वो लाइनें लगाना सीख पाएगा, ना वो ए सीख पाएगा। तो यही चीज़ यहीं पे आती है कि ड्रीमर्स जो होते हैं वो परफेक्शन का इंतज़ार करते रहते हैं, डूअर्स कर गुज़रते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेप रख लिया ना उसके अंदर एक काम के अंदर। दूसरी बात ये कि ड्रीमर्स जो होते हैं वो सिस्टम्स के थ्रू काम नहीं करते। हम लोग आप लोगों को बार-बार प्रेज़ेंटेशंस में कहते हैं कि डुप्लीकेशन करनी है आपको और टीम मेंबर्स को साथ लेके चलना है और सिस्टम्स को साथ लेके चलना है। क्योंकि हमने आप लोगों को बताई ये बात कि टीम मेंबर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और सिस्टम जो है वो बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, उसको बनाया जाता है, ठीक है? उसके अंदर चेंजेज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती। कोई भी एक सिस्टम चल रहा होता है, अगर आप आके उसमें एक चेंज बताएँगे, ह्यूज चेंज बताएँगे, उसको इनकॉर्पोरेट करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। एकदम से सिस्टम में तब्दीली नहीं लाई जा सकती क्योंकि वो सिस्टम 2-3 लोगों पे नहीं चल रहा होता, वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स चल रहे होते हैं, उसमें एकदम से चेंजेज़ नहीं की जाती। ठीक है, माइनर चेंज करने के लिए भी लोग कहते हैं कि 1-2 महीने का टाइम दें, हम लोग को टाइम चाहिए। तो सिस्टम्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट जो हमारे पास आते हैं, वो इसी वजह से चले जाते हैं, जब आप कोई अपनी नई बात ऐड करके उनको बता देते हैं, जो कि सिस्टम से रिलेटेड भी नहीं होती। वो सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उसने ये बात कही थी, लेकिन ये तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही, तो उसको भी गुस्सा आता है, उसको जॉइन करवाने वाले को भी गुस्सा आता है और वो सिस्टम को भी बुरा-भला कहकर जाता है। ये तो प्लेटफ़ॉर्म ख़राब है, नाक़िस है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं या इन लोगों ने गलत बयानी की है, तो बेहतर है कि आप जो है वो सिस्टम को फ़ॉलो करें। दूसरी बात ये है कि टीम मेंबर्स की क्यों ज़रूरत है आपको? क्योंकि मैंने बताया टीम के साथ ही काम आगे बढ़ता है, लोग साथ मिलके काम करेंगे तो ही नेटवर्क आगे चलेगा। टीम में बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सीख चुके होते हैं। जब ये सारे मिलके एक काम पे करने पे आते हैं तो वो काम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको। इसलिए इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अकेले ही बैठे हैं और अपना ही सिस्टम बैठ के बना रहे हैं, अपने सिस्टम से चल रहे हैं, तो आप लोग देख लें कि शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि मैंने बहुत रिज़ल्ट्स ले लिए हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सिस्टम फ़ॉलो करके लोग 4 से 5 जॉइनिंग करा रहे हैं, मैंने देखो उसमें 25 जॉइनिंग करा ली। लेकिन होगा क्या इन द एंड, इन द मिडल जाके क्या होगा, अगर आपने वही स्टेप्स फ़ॉलो नहीं किए होंगे, जो आपको बताए गए हैं डुप्लीकेशन में या सिस्टम में, तो लोग आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएँगे। इन द एंड आपके पास क्या होगा कि घूम फिर के आप बहुत पीछे रह जाएँगे, बजाए कि जहाँ तक लोग 5 लोगों को लेके जॉइन करा चुके हैं, वो काफ़ी आगे जा चुके होंगे। ठीक है? इसलिए सिस्टम को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये जो अब हम लोग के पास आ रही है, वो आ रही है सीक इमीडिएट रिजल्ट्स और आंसर्स। और जो दूसरे हैं वो खुद फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, जब साथ-साथ काम कर रहे होते हैं डूअर्स जो हैं। अब इसमें मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि जो जैसे ही जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, ठीक है? जब उनको हम लोग सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब उनसे हम बात कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, एकदम से वो जंप करके कहाँ पे आते हैं? दूसरी, तीसरी बात कि चौथी बात उनकी क्या होती है कि पैसा इनकम कमाना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उनका फ़ोकस इस चीज़ पे होता है कि शायद हफ़्ते बाद जो है, हम लोग को रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे और हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएँगे। तो ऐसे लोग भी सिर्फ़ ड्रीमर्स ही हैं, जो ये सोचते हैं कि हाँ, भई अगर मैं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करूँगा, जिसमें बस 3-4 दिन के अंदर-अंदर जो है वो इनकम शुरू हो जाए। और वो भी ये नहीं कि थोड़ी बहुत, उसकी कोशिश ये होगी कि हाँ, लाखों में हो जाए। हज़ारों इन्वेस्ट करके बस लाखों में जल्दी से इनकम आ जाए, मेहनत कुछ ना करनी पड़े। तो ये चीज़ अपने ज़हन से आप लोग निकाल दें, ठीक है? जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि थोड़ा वक़्त लगता है, 6 महीने का टाइम दें, 7 महीने का टाइम दें, थोड़ी मेहनत भी करें, ठीक है? इंतज़ार में ना बैठे रहें कि हाँ, भी बस जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए तो ही मैं कुछ करूँगा। मेरे अकाउंट में पैसे आएँगे तो ही मैं कुछ करूँगा। आप लोग थोड़ा वक़्त दें इस चीज़ को सीखें कि प्लेटफ़ॉर्म्स काम किस तरीके से करते हैं, सिस्टम्स काम किस तरीके से करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ठीक है? लोग किस तरीके से आगे निकल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। जो लोग कामयाब हो चुके हैं, आपके आस-पास ही होते हैं, आपकी टीम में शामिल होते हैं, उनसे पूछ कर देखें कि उन्होंने क्या-क्या स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या-क्या काम किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए और फिर अपने आप को भी वहाँ पे रख के काम करना स्टार्ट करें।
ठीक है, एकदम से जो है वो रिजल्ट्स पे या जजमेंट पे ना आए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जजमेंट पे आ जाते हैं और फिर जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं। तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएँगे इस चीज़ को लेके, ठीक है? वक़्त के साथ-साथ जब आप स्टेप रख चुके हैं, आ चुके हैं प्लेटफ़ॉर्म में, आपको ज़्यादा पूछना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इतना वक़्त लगेगा इस चीज़ को लेके, इतना टाइम लगेगा इस चीज़ को लेकर, मुझे क्या करना है? अच्छा, मैं इतनी स्ट्रगल करूँगा तो ठीक है, हो जाएगा काम। आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही आप चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेंगे अपने अंदर और आपको खुद ही ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएँगी और आप फिर सक्सेसफुल हो जाएँगे इस चीज़ को लेके। दूसरी बात ये है कि ड्रीमर्स और डूअर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सामने नज़र आती है, वो क्या? कि ड्रीमर्स अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि वो बहुत बिज़ी हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा होता। यानी कि एक आप ऐसा काम पे बिज़ी हैं, ऐसे काम पे अपनी एनर्जी और टाइम लगा रहे होते हैं, जिसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने सारा दिन लगा दिया एक चीज़ को करने में, लेकिन शाम को आपको पता चला कि ये काम की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? आपकी मेहनत भी ज़ाया, आपकी एनर्जी भी ज़ाया और आपकी प्रोग्रेस भी ज़ीरो है वहाँ पे। ठीक है? राइट थिंग्स करें। इसीलिए कह रहे हैं कि टीम और सिस्टम की ज़रूरत है। उनसे पूछ लें कि मुझे क्या करना है। जब आप उनसे पूछ के काम करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मैं गलत चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना। ठीक है? और बाज़ लोग सिर्फ़ अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन वो कर करा कुछ भी नहीं रहे होते। उनका रिज़ल्ट्स या आउटपुट या इनपुट कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ वो लग ही रहा होता है कि बिज़ी है। वो कहते हैं ना कि लुक बिज़ी डू नथिंग वाला हिसाब भी हो जाता है बहुत से लोगों का। हमें लग रहा होता है, हमारी टीम को भी लग रहा होता है, लोगों को भी लग रहा होता है यार ये बंदा बहुत काम करता है, ये बहुत बिज़ी है। इन द एंड जब पूछा जाता है कि हाँ भी क्या हुआ ताकि हम लोग प्रोग्रेस चेक कर सकें, तो प्रोग्रेस कुछ भी नज़र नहीं आ रही होती। क्योंकि वो एक गलत चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जो सारी की सारी मिल-मिला के आती हैं, ये ड्रीमर्स को जो है वो डूअर्स की कैटेगरी में नहीं ला पाती। तो अपने आप को इन चीज़ों में देखें कि आप किस आपके इन 9 पॉइंट्स में से आपके पास अगर कोई पॉइंट है, जो आपकी पर्सनैलिटी में है या आपकी क्वालिटीज़ में है, उसको रिमूव करके जो डूअर्स के अंदर 9 पॉइंट्स हैं, उनमें से उस पॉइंट को अपनी बॉडी में, अपने जिस्म में, अपने आप में, अपने माइंडसेट में, सब चीज़ों में लेकर आएँ। ताकि आप जो है वो 1% उन लोगों में शामिल हो सकें जो कि कामयाब हैं, जिनकी प्रोग्रेस दिन-ब-दिन बढ़ रही है। ठीक है? तो यही आज का मेरा सेशन था। अगर कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आई हो, तो वो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चनिंग के लिए हम ओपन होते हैं। आपके व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस और क्वेश्चनिंग हम तक पहुँच जाएँगे। थैंक यू सो मच।